हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने प्रीवियस लेक्चर में सेल्स के हिस्टोरिकल अकाउंट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग सेल थियरी की बात करेंगे। तो सेल थियरी के बारे में स्लाइड एवं स्वान ने बताया था और इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए थे जिसके आधार पे अपनी सेल थियरी को इन्होंने वेरीफाई किया था। जैसे आल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई भी जीव रहता है, वो किससे मिलकर बना होता है? वो सेल्स से मिलकर के बना होता है। ठीक है, और उसके प्रोडक्ट से मिलकर के। ठीक, इसी के आधार पे क्या कहा जाता है? तो जो सेल होती है वो क्या होती है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी क्या होती है? वो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या है? जो सेल होती है, ईच सेल कंसिस्ट ऑफ मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, जो सेल्स होती है वो क्या होती है? वो मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, से कंसिस्ट होती है। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो जो सेल्स होती है, सेल में दो बातें आ जाती है। एक क्या आ जाती है? प्रोटोप्लाज्म, और एक आ जाती है साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है? अगर किसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, जो लिक्विडी सब्सटेंस है वो और न्यूक्लियस दोनों शामिल रहेगा तो उसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। लेकिन अगर किसी सेल मेम्ब्रेन के अंदर केवल और केवल लिक्विडी मटेरियल को हम लोग ध्यान में रखेंगे और न्यूक्लियस को ध्यान में नहीं रखेंगे तो उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। यानी प्रोटोप्लाज्म क्या है? इसमें होल सेल स्ट्रक्चर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन साइटोप्लाज्म क्या आ जाते हैं? केवल और केवल न्यूक्लियस को छोड़ कर बाकी सभी स्ट्रक्चर आ जाते हैं। ठीक, और इन्होंने बताया था कि जो सेल होती है, जो प्लांट सेल होती है, उसमें क्या होता है? उसमें सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, और जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल वॉल एब्सेंट रहती है। अब इन्होंने तीसरा पॉइंट ये बताया था कि ऑल सेल आर बेसिकली सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी। ठीक है, मतलब जितनी भी सेल्स होती हैं बेसिकली क्या होती है? सिमिलर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर में समान होती है और एक्टिविटी भी इनकी सेम ही होती है। और इन्होंने चौथा पॉइंट बताया था, all the activities occurring inside an organism in sum total of all activity occurring inside the cell। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? जो एक्टिविटी हो रही है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है, तो वो टोटल एक्टिविटी कहाँ पे हो रही है? वो सेल के अंदर हो रही है। यानी सेल के अंदर जितनी एक्टिविटी होगी वो एक्टिविटी टोटल करके क्या हो जाएगा? वो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी कहलाएगी। इट मीन्स जैसे सेल के अंदर मान लीजिए रिस्पायरेशन हो रहा है, ठीक है, तो बहुत सारी सेल्स है जहाँ पे रिस्पायरेशन होगा, और वो टोटल मिला करके क्या होगा? जो ऑर्गेनिज्म है वो रिस्पायरेशन करेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है? जो सेल को कहा जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है? क्योंकि सेल जो किसी भी ऑर्गेनिज्म जो रहते हैं वो सेल से मिलकर के बने होते हैं। ठीक, इसलिए क्या हो जाता है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, और अगर देखा जाए जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है, यानी जो भी एक्टिविटी होती है वो सेल के अंदर होती है, और इसी एक्टिविटी की वजह से कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है? वो भी एक्टिविटी करता रहता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यानी सेल के अंदर ही फंक्शन हो रहा है और सेल के अंदर ही स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए सेल को क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये चीज़ समझ में है? ये इनके चारों पॉइंट्स हैं कि जितनी भी सेल होती हैं वो क्या होती हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? वो सेल से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म पाया जाएगा। ठीक है, अब प्रोटोप्लाज्म में ही क्या है? कोई भी सेल लिविंग है नॉन लिविंग है इससे पता लगाया जा सकता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? सेल वॉल प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ठीक, और इसके बाद आते हैं जो सेल का स्ट्रक्चर होता है और एक्टिविटी होती है वो बेसिकली क्या होती है? सिमिलर होती है। ठीक है, और इसका कुछ ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है? जो सेल होती है वो नई सेल कैसे बनती है इसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है, तो इसके बारे में जिसका जो ड्रॉबैक है इसके बारे में इन्होंने बताया था रुडॉल्फ विर्चो ने बताया था। ठीक है, विर्चो ने क्या बताया था? जो सेल नई सेल होती है, जो नई सेल जनरेट होती है वो क्या होती है? वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से निकलती है। ठीक है, यानी जो नया सेल है, जो डॉटर सेल होती है वो क्या होती है? मदर सेल से निकलती है। ठीक है, उन्होंने अपने लैंग्वेज में इसको क्या कहा था? ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, ये विर्चो का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और इसी को क्या कहा जाता है? ये जो इन्होंने ड्रॉबैक बताया कि जो न्यू सेल्स होती है, राइज्ड होती है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से होती है, तो इसके बारे में इन्होंने जो रूल दिया है उसी को क्या कहते हैं? लॉ ऑफ सेल लीनिएज। ठीक है, यानी सेल लीनिएज का रूल कहा जाता है। यानी सेल लीनिएज का रूल किसने दिया था? विर्चो ने दिया था। ठीक है, अब विर्चो ने ही क्या बताया था?
सेल थियरी का ड्रॉबैक बताया था, ठीक। और ड्रॉबैक में क्या था कि स्लाइडेन और स्वान ने ये बताया था कि सेल्स कैसे वर्क करती है, कैसे परफॉर्म करती है, लेकिन ये नहीं बता पाए थे कि सेल्स कैसे जनरेट होती है, कैसे नया सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसके बारे में विर्चो ने बताया था। और विर्चो ने क्या बताया था कि जो सेल्स होती है वो पुरानी वाली सेल्स जो रहती है उससे ही जनरेट होती है, ठीक है। तो इसी को सेल लीनियस रूल भी कहा जाता है। इस तरह से ये चैप्टर ख़त्म होता है सेल थियरी का। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।